हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने 10 जून तक जितने भी शिफ्ट थे सभी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्यूशन उसके कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 11 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सारे सॉल्यूशन। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 17। तो 9 का हमारे पास एवरेज 17 दे रखा है और इसमें से बोला गया कि जो 7 नंबर्स हैं उनके 16 है, तो जो 2 नंबर बच गए हैं उनके हमें निकालने। तो कैसे निकालोगे? जो छोटा वाला है 16, इसको ले लीजिए यहाँ पर प्लस। 16 से कितना ज़्यादा है? ये एक ज़्यादा है। एक कितने में? 9 में। तो 9 आ गया यहाँ पर। अब इसको 2 में डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास 4.5 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करोगे तो 20.5, 20.5 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है संख्याओं का योग इतना है, 6 संख्याओं का, उनका एवरेज 6 से आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 50, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि जो प्रिया है वो 45 रुपए के 45 केजी सेब लेती है 1240 रुपए में, और सेब का जो रेट है वो 25 रुपए पर केजी है, आम का जो रेट है वो 30 रुपए पर केजी है। तो बोला गया है कि वो आम पर कितना खर्च करी। तो आम का रेट अगर हमारे पास 30 रुपए पर केजी है, अगर हमारे पास ये नहीं पता कि हमने कितना केजी आम लिया, तो जो आंसर आएगा हमारा वो 30 का मल्टीपल आएगा, यानी 0 आएगा और 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो एक भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट के अलावा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना था। दूसरा तरीका, आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हो। सिंपली कैसे करना है देखना चाहो तो देख भी सकते हो। देखो, एप्पल हमारे पास 25 रुपए पर केजी, मैंगो हमारे पास 30 रुपीज पर केजी। अब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाई 45 कर दो, यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 248 डिवाइड बाई 9। 248 यहाँ पे हो गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। यहाँ पर ये आपका आ गया 225, ये आ गया 270, माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आ गया 22 और ये आ जाएगा 23। तो दोनों का 45 आ रहा है। तो मिलाकर के अगर 45 आ रहा है तो हमने एप्पल जो है वो 22 केजी लिया था, मैंगो 23 केजी लिया था। तो 23 केजी मैंगो 30 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 690। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना था, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अगर लास्ट में टाइम बचता आपको तो सॉल्व करना था, नहीं तो नहीं करना था। है तो सिंपल, यानी आपको जो है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, 2/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो कैलकुलेटिव है। 2/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। आर क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 33.6, इसका क्यूब करना था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जा रही है और आपको जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रखा है कि आप यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा पाओगे, डीएस लगा पाओगे, कोई भी यहाँ पर काम नहीं चलेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे का चलते हैं। सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन थी, तो इसको आप कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है 10 इंटू माइनस का 4 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस का 40 प्लस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 37, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं तीसरी संख्या से इतना इतना परसेंट ज़्यादा है। तो तीसरी संख्या को हम अगर 100 मान लेते हैं तो पहली कितनी हो जाएगी? 146। दूसरी कितनी हो जाएगी? 154। इनका एवरेज ले लीजिए, 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 73। यहाँ पर इनका रेशियो लेना था, सॉरी, रेशियो लोगे तो आप 73/77 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा है। तो अगर यहाँ पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r, ये हाफ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2πr से यहाँ पर भी 2πr कैंसिल, 2h की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई h+r, h=r। h आपको दे रखा है 102, आपसे रेडियस पूछा है तो दोनों बराबर है तो ये भी 102 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी उसके मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका निकल के आएगा कि हमने मान लिया कि उसका जो टोटल इनकम था वो एक्स था। अगर एक्स था तो वो 12% खर्च कर दिया, कितना बचा? 88%। और इसमें से आप माइनस कर दो वो जो महीने पर 407 रुपये खर्च कर रहा है वाहन पर, और किराने पर 8657 खर्च कर रहा है। तो आपके पास कितना आ रहा है? 924। ओके।
अब यहाँ से देखो, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 22x/25 आएगा इक्वल टू अब यहाँ से देखो, इसको इधर लेके जाओगे, इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो सब ऐड हो जाएगा। 7 7 14 4 18 आ गया, और ये आ जाएगा 5 2 7 1 8। फिर उसके बाद 9 6 15 15 4 19, और ये 8 1 9। इसको आप 11 से डिवाइड कर लो, 2 से गया, और 9 0 8, 2 से फिर जाएगा 4 5 4, यानी x की वैल्यू आपके पास 454 इंटू 25 निकल के आएगी। अब 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सिंपली एक चीज़ और भी देख सकते थे आप कि यहाँ पर अगर हमारे पास 25 दिख गया तो जो आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 25 से मल्टीपल होगा। ओके, यहाँ तक से आप सॉल्व कर सकते थे। ये 100 होगा, सॉरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन ए लंबाई का 1.5 गुना है, तो ए और बी की जो लेंथ हो जाएगी वो 2:3 हो जाएगी। ओके, ट्रेन बी के 62 सेकंड में एक पुल को क्रॉस करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। सिंपली आप देखो, टोटल जब आप एक दूसरे ट्रेन को करेगी, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, कौन सी लंबाई क्रॉस करेगी? यही इन दोनों की, यानी 5x। और इनका जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड चल रहे हैं। 63 और 72 135 हो गया, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। टाइम आपको कितना दे रखा है? 24 सेकंड। यहाँ से हमें ट्रेन की लेंथ मिलेगी, 6 से जाएगा 3 बार, 6 से गया 4 बार, 3 से गया ये 45। ये हो गया 45 चौका 180, 18 पंचे 90, 900 आ गया। 5x की वैल्यू हमें निकालना कितना है? x की वैल्यू आ गई 180। हमें b की लेंथ निकालनी है, यानी b की लेंथ कितनी हो जाएगी? 18 त्रिक 54, 540। बस यहाँ पर देखिए 540 लेंथ को, और हमने मान लिया कि जो पुल था वो l था, इक्वल टू किस स्पीड से क्रॉस करेगी? 63 से इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में, और 62 सेकंड लग रहा है। तो सिंपली आप देखो, 6 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 9 7 63, ये हो जाएगा 2 से गया 31, 31 गुड़े 5, 155 गुड़े 7 आ गया। ये आ जाएगा 15 सत्ते 105, और 35, 105 और 35 हो जाएगा 1045। ओके, 35 और 105 40 हो गया। 5 सत्ते 35 नहीं, सॉरी, 15 सत्ते 105, 1050 हो गया, और 35, 1050 और 35 1085 होगा ये। और इसमें माइनस कर देना है आपको 540, ये एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5 और 4, 5 4, 545, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। सिंपली यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करना है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1440 से 2700 हो रहा है, तो माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1200 और 60, 1260। और एक साल का 10% कितना होगा? 144। इससे डिवाइड कर दीजिए, ये 18 से जाएगा, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 60 से जाएगा 8 अट्ठाई 64, 8 पॉइंट्स, ऑप्शन डी दे रखा है 8 पॉइंट से। सिंपली देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको जो दे रखा है वो बहुलक और माध्य, यानी मोड और मीन का जो डिफरेंस दे रखा है, ये इतना 12.6 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? मोड और मीडियन का हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा दे रखा हो, अगर आपको ये पूछा है और ये दे करके, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो दे रखा है 12.6, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से। बस यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। ये आ जाएगा 4.2, और इसको डिवाइड करोगे तो 8.4 आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सिंपल सा यही करना है, और आप इसको फार्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए अंकित करता है, तो सिंपली आपको MP अपन CP, MP दे रखा है 3930, CP आपका ये हो गया, और 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट 60 हो गया। यहाँ से आपका आ गया 2:1। अब 2 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, 2 से जाएगा 19, और 2 से गया 6 बार, 2 पंचे 10,
1965, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक मासिक वेतन 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने इनकम का 80% खर्च करता है, वो 20, अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 20%। और वो बोल रहा है कि इतना बचाता है, तो यही तो बचा रहा है, 20% की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना क्या है, मासिक खर्च, यानी 80% निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, यहाँ से आपका 80% आ गया, यही निकालना था। और 4 8 32, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 88/9 इंटू, आप इसको ऐड करोगे तो ये हमारे पास 4 आ गया, और 7 3 10, प्लस का 37, ये आ जाएगा आपका 88 × 104 प्लस 37 × 9 हो जाएगा, तो पूरे का डिवाइडेड बाई 9 हो गया। अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, 8 चौक 32 प्लस 7 9 63, 3 3 दूनी 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड खत्म। अब एक 4200 दे रखा है, एक 9485 दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर 104 है, 104 को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो 8800 आएगा, प्लस इसमें अभी ऑड एरो हो रहा है, तो यहाँ पर 4205 तो आने से रहा, ऑप्शन सी ही आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना था, स्किप करना था। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर अगर टाइम मिलता तब आपको सॉल्व करना था, नहीं तो इसमें फंसना नहीं था। आपको यहाँ पर 1 जनवरी को क्या हो रहा है, 1 जनवरी को हम 9902 इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1 जुलाई को कर रहे हैं 9902। तो जो जनवरी में हो रहा है वो अगर हाफ ईयरली होगा तो जनवरी में पहले हमें मिलेगा 3.9%, जुलाई में, फिर दिसंबर में भी मिलेगा 3.9%। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो सक्सेसिव हमारे पास 3.9 इंटू 3.9/100, और यहाँ पर इसका सिर्फ 3.9। तो टोटल हम यहाँ पर सबसे पहले रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया 7.8 प्लस, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा पॉइंट का 15 और 81। ओके, 81 होगा या 91 होगा, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 दूनी 54 4, और ये हो जाएगा 81 8 4 12, ये इतना निकल के आएगा शायद। चलिए, अब अगर आप यहाँ पे इसको देखो ऐड करोगे तो 7.95 कुछ आ रहा है, 95। तो अगर आप इसको, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है जुलाई वाले पर 3.9, इसको भी ऐड कर दो, तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो, ये 0.5 तक मैं सिर्फ ले रहा हूँ, 21 को छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि 11.85% आएगा। तो 11.85% आप निकाल लो डायरेक्ट। 11.85% किसका, 9920, 11.85%। तो सबसे पहले अगर आप 11% निकाल लोगे तो इसका 11% कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, पॉइंट लग गया, 11 9 99, 101 हो गया, 11 9 99 10, 109, इतना निकल के आया। अब 0.85%, ये जो आंसर आएगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। तो 8.99 का हमें 8.5% निकालना है। तो 0.85% निकालना है, तो यहाँ से 1 0 गया, यानी 3 अंक के बाद 0 आएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 0.84 पॉइंट समथिंग आएगा, 84 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 छंग 12, ये आ गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 170 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0, 17 छक्का 102, 17 10 हो गया, 17 9 153, 153 और 10 163 का यहाँ पे 3 आ गया, 16 बच गया, 17 चौका 68, 68 में आप 16 ऐड करोगे, 8 6 14, और 6 1 7 1 8, तो आपके पास 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी हमारे पास कितना आया, 84.32। इसको आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 1 5, 8 9 8 17, और यहाँ पे आ गया 1, 1175.52, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो 1175 यहाँ पर हमें देखो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर यही होगा आंसर। तो आंसर फर्स्ट इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक शर्ट को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो रही है उसको, तो यानी 95% में बेच रहा है, 95% की वैल्यू 950, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1000 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, 1350 में बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमारे पास जो सीपी दिख रहा है वो देखो कितना है 1000, और एसपी कितना है 1350। यहाँ पर सिंपली आप ले लो एवरेज, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना प्रॉफिट हो रहा है 35 का, और 100 पर है तो यही 35% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है। 1/2 होता है, यानी 2 से 3 कर दिया, 26% का प्रॉफिट को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/50, यानी 50 को उसने 13 डिस्काउंट दिया, 37 हो गया। ये हो गया 111 और ये हो जाएगा 100। 111 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 86, 5, 80। अब अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 तो आएगा ही, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, 111 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 780। अब 780 में 3 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, XYZ का हमें रेशियो दे रखा है 10:20:20। ओके, यदि उसमें वेतन में 82% का इंक्रीमेंट होता है तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 182% हो गया रेशियो, 20 का हमें 50% इंक्रीमेंट 150% हो गया, फिर 20 का 19% का इंक्रीमेंट यानी 119% हो गया। परसेंटेज से सारे परसेंटेज कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया ये, 2 से गया ये, 2 से गया ये, दोनों 18, 91। रेशियो क्या बन गया 91, 150 और 119। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट कर दो, 30 पुट कर दो, 45 पुट कर दो, 60 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, लेकिन 90 मत पुट करना, क्योंकि यहाँ पर 90 90 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटिव हो जाती है। तो कुछ भी पुट कर दो, हमने 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिए तो आपके पास सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, और माइनस का tan 0 0 हो गया, इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 0 0 हो गया, और कास का 1 हो गया, यानी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, आपका 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सिंपली आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक ओ है और पी ओ क्यू, ये आपका पी हो गया, ये ओ हो गया, आर है सॉरी, और बोला गया है पी क्यू आर ओ की दो जीवाएं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्यू है, तो पी ओ हो गई, सॉरी क्यू है, पी क्यू हो गया और क्यू आर हो गया। और बोला गया कि पी क्यू जो है वो लंबाई, पी क्यू की लंबाई, चाप पी क्यू की लंबाई चाप आर क्यू की लंबाई की आधी है। तो आर क्यू अगर 2 है तो पी क्यू 1 हो जाएगी। अब इनके सामने के एंगल भी यही रेशियो में हो जाएंगे, और ये एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सेमी सर्कल पर एंगल बनता है वो 90 होता है, यानी अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 हो गया, तो ये और ये 3 हो गए, 3 की वैल्यू 90, ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। इसको हमने कैसे निकाला, ये 2 रेशियो होते, ये भी 2 रेशियो हो गया, और ये 1 रेशियो हो गया। तो 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 60। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमें एक यहाँ से एक लेंथ ले लेनी है ओ तक। ओके, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पी ओ है वो ओ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो इसके सामने का कोण 60 है, तो इसके सामने का कोण भी 60 हो जाएगा। अब तीनों अगर किसी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर ट्रेंगल कौन सा बन रहा है पी क्यू ओ, इसमें एक 60 हो गया, एक 60 हो गया, तो तीसरा कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। बस यही आपको निकालना था, कौन सा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर देखो वास्तविक मूल और बराबर है, बराबर होते हैं तो कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होता है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी की वैल्यू के इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको इधर लेके जाता हूँ तो 8 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, के की वैल्यू कितनी आ गई 2, सॉरी 8 आ गई, के की वैल्यू 8 आ गई, तो के स्क्वायर निकालना है। 64 माइनस का 5, माइनस का 5 59 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ये आपका 5 ही है। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर डिवाइड है, ये जाएगा ऊपर 9 में -1 हो जाएगा 10 में से, 31 बच गया। यहाँ पर भी 2 बच जाएगा, यहाँ पर भी 5 माइनस हो जाएगा 6 में, तो 1 हो जाएगा, यानी 84 की पावर 1। यूनिट डिजिट देखो 2 चौक 8, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर 13, 20 और 10 से विभाजित हो जाए। तो 9 घटाने पर तो देखो यहाँ पर 9 माइनस करोगे तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो 0 आना चाहिए। यहाँ पर भी 9 डिवाइड करोगे, 9 माइनस करोगे तो हमारे पास 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो 9 माइनस करोगे तो 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 9 माइनस करोगे तो 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 14 इंटू 56 को लिख सकते हो 14 इंटू 4। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 2 28। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 22 दिन में कर सकता है। ए 18 दिन में कर रहा है, बी इसे 22 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 9। यहाँ से हमारे पास आ गया 11 और ये आ गया 9। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी से शुरू करते हैं, तो बी के शुरू करते हैं तो 2 दिन में हमारे पास एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा। कितना काम हो जाएगा? 9 और 11 20 हो गया। यानी 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा। ओके, हमें निकालना कहाँ तक जाना है? यानी 11 9 99 और इंटू 2, 9 9 दूनी 18, 198 तक जाना है। अब 198 तक जाना है तो हमें देखो 20 नवैया 20 दहम करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18, 180 वर्क हो जाएगा। कितने दिन में? 18 दिन में। अब 19वें दिन कौन आएगा? बी से शुरुआत कर रहे हैं तो बी आएगा, यानी 19वें दिन प्लस 1, तो 9 वर्क करेगा, ये 189 वर्क हो गया 19 दिन में। तो अब बचा कितना हमारे पास? हमारे पास बच गया 9 काम। अब 9 काम कौन करेगा? बी आया था, अब ए आएगा, 11 की एफिशिएंसी से करेगा। यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हमें यहाँ पर मोड फाउल करना है, यानी बहुलक जो ज्यादा बार आया होगा। 45 एक दिख रहा है, एक बार आया है। 55 एक, एक बार 55 भी आया है। और 48, 48 एक बार आया, 2 बार आया। और 41, 41 को अगर हम देखते हैं तो एक बार, 2 बार, 3, तो 41 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बार रिपीटेड होता है वही बहुलक होता है। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है हमारे पास? 150 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, आर की वैल्यू 144 हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 0 से 0 गया, 36 से जाएगा 4 बार, 15 चौका 60 पाई। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में भी कौन सा इतने के समतुल्य है? तो सिंपली सबसे पहले क्या करिए आप? y को 0 करिए। y को 0 करोगे तो सिर्फ आपका 216 बच रहा है। यहाँ पर 216 नहीं आएगा। यहाँ पर 36 छक्का ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आएगा। 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। अब आप क्या करना है? इस बार y को 0 कर, सॉरी x को 0 कर दीजिए। x को 0 करोगे तो ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ 27 आएगा। यहाँ पर 6 का क्यूब करोगे तो 216 ही आ रहा है, ये नहीं आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27y3, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक पाइप 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 19 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में, दोनों साथ चल रहे हैं तो आप a इंटू बी कर लो। एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है, तो 18 19 माइनस 18 हो जाएगा 1। ये टोटल टाइम आ गया कि कितने देर में टंकी भर जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 1/3 भाग भरना है। 1/3 भाग भरना है, भरना है कि खाली करना है? खाली करना है। तो 1/3 भाग कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 6 गया, 19 छक्का 114, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ले लीजिए 445, 500, 495, 250। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया 0, 10 और 5, 9 5 14, 5 19, एक बच गया, 3 4 3 7 4 11, 1190 टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा? यहाँ पे इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ रहा है 9 5 9 45, 5 48, 5 घंटे लग गए। और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 9 दिख रहा है, और यहाँ से 5 5 25, टोटल हमारे पास 1190 किलोमीटर को 5 5 10 9 19 घंटे में। तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी? 19 छक्का 114, तो 6 से 1 2 दिख रहा है, 19 छक्का 114, अब 20 बच गया। 19 छक्का 114 और सॉरी 5 बच गया, 50 आया, 19 दूनी 138, 2 बार 62.63, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था टोटल आपका कैलकुलेशन 11 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट का। ओके,
तो फिर से मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ कल। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय, गुड बाय।